हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ कि लंग फाइब्रोसिस को कैसे ठीक करें। क्योंकि लंग फाइब्रोसिस अगर एक बार हो जाता है तो पेशेंट को सूखी खांसी, सांस का फूलना, वजन में गिरावट, भूख न लगना इतना परेशान करता है कि वो अपना डेली रूटीन, डेली वर्क भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? हम एक्सरे करते हैं, पेशेंट का HRCT चेस्ट स्कैन करते हैं, PFT करते हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं। अब उसके बाद ट्रीटमेंट जब करते हैं तो जो मेन रोल है इसमें ट्रीटमेंट का वो होता है ऑक्सीजन का। तो इसमें लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी घर पे पेशेंट को चलती है जो कि डिजीज़ की प्रोग्रेशन को स्लो करती है, ऐसा अधिकतर स्टडीज़ में आया है और ये एक हाईली रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है लंग फाइब्रोसिस के लिए। तो ऑक्सीजन उतना ही देना है कि जितना पेशेंट का सैचुरेशन SpO2 92 से 95 के बीच में रहे। बहुत ज़्यादा इतना ऑक्सीजन नहीं देना है कि हम ऑक्सीजन पूरा खोल दें और ऑक्सीजन लेवल हम 100 पे पहुँचा दें पेशेंट का, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो फ्री रेडिकल इंजरी होगी, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा और उससे लंग डैमेज बढ़ सकता है। तो लो फ्लो ऑक्सीजन देंगे उन्हीं पेशेंट में जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से कम रह रहा है या जिनको बहुत ज़्यादा सांस फूलती है। तो ऑक्सीजन इसमें 12 से 18 घंटे दिया जाता है, जो कि 8 से 10 घंटे पेशेंट रात को ले सकता है, ठीक है, और 2 से 4 घंटे पेशेंट दोपहर में जब रेस्ट लेते हैं तब पेशेंट ऑक्सीजन ले सकता है। और ऐसे मेरे भाई जिनका ILD है काफ़ी समय से और जिनका सैचुरेशन बहुत कम रहता है और ऑक्सीजन हटाते ही बहुत कम हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन जो है 24 घंटे के लिए भी लेना पड़ता है और उनको एक पोर्टेबल ऑक्सीजन डिवाइस होती है, वो उनको साथ में लेकर के घूमनी भी पड़ती है। अगला जो इसमें रोल आता है वो आता है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन का और एक्सरसाइजेस का। इसका हम एक वीडियो डिटेल में मैं फर्दर बनाऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन में हम फेफड़ों की ट्रेनिंग करते हैं, पेशेंट की ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे सांस लेनी है, कैसे छोड़ना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, जिससे कि लंग्स की जो मसल है हमारी और चेस्ट वॉल की मसल है, गर्दन की मसल है, वो स्ट्रॉन्ग रह सकें और पेशेंट को वो जो सांस फूलने का लक्षण है वो कम लगे। तो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन का बहुत मेन रोल है इसमें ट्रीटमेंट में लंग फाइब्रोसिस के। अगला होता है वैक्सीनेशन। अब लंग फाइब्रोसिस में क्या होता है कि लंग्स वीक हो जाते हैं, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, तो इसमें वायरल हम कवर करते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से और न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन बैक्टीरिया के लिए हम पेशेंट को देते हैं, जिससे कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, और अगर हो तो इतना सीवियर रूप ना ले, छोटा मोटा इन्फेक्शन होकर के ठीक हो जाए। अगला होता है रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग इन्वायरमेंटल एजेंट्स। कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ धुआं होता है, परफ्यूम्स होते हैं, और कई ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जहाँ पेशेंट काम करते हैं तो उनको एक्सपोजर हो जाता है लंग्स में। तो एक्सपोजर की वजह से ये ILD अगर पेशेंट को हो रहा है तो उस जो ऑफेंडिंग एजेंट होता है इन्वायरमेंटल, उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई ऐसा एजेंट तो नहीं है, कहीं कोई पिजन तो नहीं है, कोई कैट डॉग का हिस्ट्री तो नहीं है इसके एक्सपोजर में पेशेंट आया हो, या कोई फर एनिमल तो नहीं है जिनके फर होते हैं, रेशे होते हैं, तो वो हम ऑफेंडिंग एजेंट को हटा देंगे। और उसके बाद पेशेंट को ये देखेंगे कि कोई ऐसी फैक्ट्री में तो वो नहीं जा रहे हैं या ऐसी कोई वो खान में तो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको ऑफेंडिंग एजेंट को हम हटा देंगे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट आता है रोल, वो आता है स्टेरॉइड्स का। तो स्टेरॉइड्स आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ILD। ठीक है, जब भी पेशेंट को स्टेरॉइड्स देंगे साथ में हम उसको विटामिन D देंगे, कैल्शियम देंगे, फोलिक एसिड देंगे, ताकि हम जो स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम कम कर सकें। ठीक है, अगला हमारा जो रोल आता है वो आता है इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी। कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी होती हैं, जैसे कि SCQS नाम की दवाई आती है, माइकोफिनोलेट नाम की दवाई आती है। ठीक है, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इम्यूनोसप्रेशन करती हैं, तो वो हम पेशेंट को देते हैं। अगली दवाई आती है एंटीफाइब्रोटिक एजेंट्स, जैसे कि निंटेडेनिब आती है एक दवाई, तो वो हम पेशेंट को देते हैं जिससे कि लंग फाइब्रोसिस को हम स्लो कर सकें। अगला रोल आता है N-एसिटाइलसिस्टीन या म्यूसिनेक करके एक गोली आती है, तो इसको हम पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, जिसे एफेवरेसेंस टैबलेट की फॉर्म में भी आती है और डायरेक्टली खाने वाली फॉर्म में भी आती है। तो ये क्या करती है कि ये एंटीऑक्सीडेंट तरीके से काम करके ILD का जो प्रोग्रेशन होता है डिजीज़ का उसको स्लो करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लंग्स के अंदर कम करती है। और लास्ट जो रोल इसमें आता है लंग फाइब्रोसिस में, वो होता है लंग ट्रांसप्लांटेशन का, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई क्रॉनिक ILD हो गई है और ILD प्रोग्रेस करती जा रही है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो हम लंग ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को असेस करते हैं कि लंग ट्रांसप्लांट पॉसिबल भी है कि नहीं है।
एक चीज़ जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि जब पेशेंट स्टेरॉइड्स पे होते हैं तो स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं पेशेंट को, तो इस साइड इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए हम उसको कैल्शियम की टैबलेट देते हैं, एंटासिड देते हैं, फोलिक एसिड टैबलेट देते हैं, या विटामिन डी हम दे सकते हैं ताकि स्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, लंग फाइब्रोसिस को कैसे ठीक करेंगे, तो मैंने आज आपको डिटेल में चीज़ें समझाई हैं कि कुछ एक्यूट और सब एक्यूट होती हैं जो कि ठीक हो सकती हैं खाली स्टेरॉइड से भी, और कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ये ठीक हो जाती हैं ILD, लेकिन कुछ क्रॉनिक ILD होती हैं जो कि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग भी रह सकती हैं, प्रोग्रेस भी कर सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से तरीके की ILD है। जो ILD का मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो स्टेरॉइड्स, ऑक्सीजन, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, वैक्सीनेशन, रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग इन्वायरमेंटल एजेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाइयाँ और एंटीफाइब्रोटिक दवाइयाँ और N-एसिटाइलसिस्टीन, यही सारा मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है लंग फाइब्रोसिस का। तो अगर आपको लगता है कि लंग फाइब्रोसिस के लक्षण आपके अंदर हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे, जांचें करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कहीं आपको लंग फाइब्रोसिस तो नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।